I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks. हेलो गाइस एंड वेलकम टू एलकाडो गेमिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम खेल रहे थे फ्री फायर और हम उतरते कल्हाड़ी में एक खतरनाक जगह पे जिसका नाम है कमांड पोस्ट। तो हम शुरुआत में उतरते हैं तो हमें शुरुआत में सबसे पहले मिलता है स्पास। तो यहाँ पर हम स्पास उठा लेते हैं और मुझे स्पास रखना भी था क्योंकि आगे चल के मुझे इसका और M187 का सेम एम का तो मैं रिप्लेस कर लेता। तो फिर यहाँ पे कमांड पोस्ट पर मुझे एक भी बंदे दिख नहीं रहे थे तो मैं कुछ और लूट थोड़ी ढूंढ रहा था। तो मुझे नीचे आकर मुझे मिलता है एक लेवल 3 का बैग। तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि बहुत देर तक बंदे मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे होता है कि मैं जब स्कोप खोलता हूँ तो मुझे एक बंदा दिख जाता है स्कोप पे, लेकिन वो इस तरफ भग जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ से उतरता हूँ और मैं सीधे सोचता हूँ कि इधर से घूम के जाऊँगा और इधर से जब उधर से घूम के आएगा तो उसे कुछ समय यहाँ पे हाइड करके मार दूँगा, लेकिन मुझे ये बंदा दिखता है नहीं कहीं। तो मैं यहाँ पे मैं छुपता हूँ। देखिए मैं थोड़ा उस बंदे को ढूंढता हूँ लेकिन वो मुझे बंदा दिखता है नहीं। तो मैं यहाँ पे एक टावर है उस पर चढ़ जाऊँगा। यहाँ पे बेस्ट था नहीं कि मैं अपग्रेड करूँ तो इसे मैंने छोड़ दिया। मैं बंदे को ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे कहीं दिख रहा नहीं था और उसके बाद मुझे बंदा दिखता है। तो पहले मैं देखता हूँ कि वो बंदा सीढ़ी पे चढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बंदा दिख गया। तो मैं देखता हूँ कि सेम टावर पे आता है, नहीं आगे बढ़ जाता है। उसके बाद मैं बिना इसे आवाज़ दिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ बंदे को एक स्कार का स्प्रे देता है लेकिन बंदा आगे जाकर पकड़ ले लेता है। तो मैं फिर छुप जाता हूँ और उसके निकलने का वेट करता हूँ। और वो बंदा फिर निकलता है लेकिन मैं उसे स्प्रे कोई मतलब है नहीं। तो उसके बाद वो फिर छुप जाता है। तब तक मुझे एक और बंदा दिख जाता है जो उधर से निकलता है। तो पहले मैं उसे ठोकूँगा। होने होता तो बंदा भी निकलता है। अब बेसिकली यहाँ पे हो जाता है कि मुझे सामने से एक बंदा देखता है लेकिन तब तक मैं कूद जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि इधर से मैं घूम के जाऊँ, लेकिन फिर यहाँ से तो एक इधर ही से पकड़ लूँगा। हाथ में पास लेके यहाँ पे मैंने से मारा। और इसने भी मेरे पास था इसलिए वो बहुत देर से मारा। उसका डैमेज कम है लेकिन मैं M187 के चलते इसे अभी तक लेके घूम रहा था। और यहाँ पे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सबको लूटता हूँ जिससे मैंने मारा है। मेरा बाउंटी भी ऑन रहता है। यहाँ पे मुझे अच्छी लूट मिल जाती है, एमओ भी मिल जाती है, पर मुझे M187 अभी तक नहीं मिला था जिसको मैं ढूंढ रहा था उतनी देर से। और यहाँ मुझे बाउंटी में मुझे अच्छी चीज़ मिल जाती है। पूरे गेम में ग्लू वॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप ओपन में भी हैं और कहीं से आप पे फायरिंग होती है तो आप ग्लू वॉल लगा के अपने आप को खुद देता प्रोटेक्ट कर सकते हो। और पैन भी, क्योंकि पीछे बहुत कुछ, कोई भी आपको पीछे से गोली मारता है तो गोली पैन पे लग जाती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ अपनी एक मेडिकेट और लैंडमाइन गिरा के ग्लू वॉल उठा रहा था। वीडियो को थोड़ा स्किप करते क्योंकि मुझे पता है तब कॉन्टेक्ट मिलते नहीं है, मैं ढूंढता हूँ लेकिन। और यहाँ पे था सामने ड्रॉप। मैं ड्रॉप पे डायरेक्ट जाने के बजाय पहले मैं देख रहा था अगल बगल कोई है कि नहीं। तो मैं इस घर के सबसे ऊपर फ्लोर पे चढ़ के देखने के लिए कि कोई बंदा है तो नहीं अगल बगल। और मेरे पास था थर्मल स्कोप, तो उससे बंदे दिख जाते हैं, लेकिन मुझे कोई बंदा दिखता है नहीं। तो मैंने सोचा अभी सेफ होकर ड्रॉप लूटना। तो मैं ड्रॉप लूटने जाता हूँ और जैसे ही मैं ड्रॉप लूटने जाता हूँ और मुझे मिलता है एक बॉट। और उस बॉट को मारने में
मुझे बहुत गोली लग जाती है क्योंकि वो मेरे पास था और उसका डैमेज बहुत कम है, ऊपर से बॉट भागने लगता है। देखिए मैं कैसे मारूँ। फाइनली मैंने इसे मार दिया और इसके बाद मैं जाता हूँ ड्रॉप रूट में, जहाँ मुझे मिलता है M249 और एक हैंड कैनन भी था और आइस करके कोई गन था, तो मैंने हैंड कैनन नहीं लिया और M249 ले लिया। तो मुझे बंदे मिलते हैं नहीं बहुत देर तक, तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। Few moments later. अब यहाँ पे था सेकंड लास्ट सर्कल में मैं, और बंदे बचे थे मेरे को लेके 7, और अगल बगल कोई बंदा हो सकता था, तो मुझे पास थर्मल स्कोप था और M249 था, तो मैं अगल बगल देख रहा था कि कोई बंदे हैं कि नहीं, और मुझे कोई बंदा दिखता है नहीं। तब तक कि मुझे एक ओम की स्नाइप की आवाज़ आती है, तो मैं यहाँ पे घर में कवर लेने के दिखता हूँ, और तभी तक एक बाइक की आवाज़ आती है मुझे। बाइक वाले को मैंने M249 का स्प्रे दिया, लेकिन वो भाग जाता है। मैं तुरंत बाहर निकलता हूँ, लेकिन तब तक पता नहीं बाइक वाला कहाँ गायब हो जाता है। मैं इसे ढूंढता हूँ पर मुझे वो दिखता है नहीं। बेसिकली वो मर चुका था। मैं ज़्यादा देर ओपन में रहूँगा तो कोई भी मार सकता है, तो मैं पहले तुरंत घर में गया। फिर मुझे उधर आवाज़ आई, फिर मैंने सोचा कि इधर से थोड़ा बाइक वाले को देखता हूँ, क्योंकि उस समय तक मुझे मालूम था नहीं कि बाइक वाला मर चुका है। तो मुझे कोई दिखता है नहीं बाइक वाला, वो मर चुका था। उसके बाद मैं फिर घर में आता हूँ। ओम की स्नाइप हो ही रही थी, तब पता नहीं कहाँ से बंदा मार रहा था, और आखिरी में इधर फिर एक गोली चलता है वो ब्रिज के उस तरफ। मैं उसे ब्रिज वाले को मार रहा था, तब तक नीचे ब्लू वाला लगा दिखता है, तो मुझे मालूम चलता है कि नीचे भी एक बंदा है। तो पहले मैं इसे ये पूरा डैमेज आता है तो मैं इसे फिनिश करता हूँ, और फिर वो ब्लू वाला बंदे को मारता हूँ। यहाँ मुझे बेसिकली कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। बंदे बचे थे 3, और मुझ पे सामने से भी कुछ देर में एक बंदा मारेगा मुझे। और यहाँ मुझे पढ़ने लगी थी, तो मैं तुरंत ग्लू वाल लगाता हूँ पहले। उसके बाद मुझे मालूम था कि कोई बंदा ब्रिज के पास है और एक ये है, और टोटल एक मैं हूँ, तो मुझे 3 लगता है। तो मैं पीछे का कोई कवर लेना छोड़ देता हूँ और ओपन खेलने लगता हूँ। और सामने बंदा था, उसके पास था हैंड कैन। लेकिन वो ब्रिज पर वाला बंदा मर जाता है, और पीछे से एक बंदा ओम लेके बैठा रहता है। तो बेसिकली वो हैंड कैनन मारने लगता है मुझे। और यहाँ मेरा हेल्थ बहुत डैमेज हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे ग्लू लगा के अपने हेल्थ को ठीक करता हूँ, तब तक पीछे से मुझे ओम पड़ जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।